गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। आज हम मुस्कुराता राजकुमार शीर्षक कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई है। ऑस्कर वाइल्ड एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि, नाटककार थे। साथ ही साथ यह एक संवेदनशील लेखक थे। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1854 ईस्वी में आयरलैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 नवंबर 1900 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। यह कहानी एक मुस्कुराते राजकुमार की है जो एक चिड़िया के माध्यम से दूसरों की मदद करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है, जो गरीब है उनकी मदद करता है। और कहानी के माध्यम से लेखक ने परोपकार की भावना को प्रेरित किया है। शहर के मध्य में एक प्रतिमा लगी हुई थी। यह प्रतिमा उस राज्य के राजकुमार की थी। सभी लोग इसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे, इसलिए क्योंकि यह जो प्रतिमा थी राजकुमार की, वह सदैव मुस्कुराती रहती थी, इसीलिए सभी मुस्कुराता राजकुमार कहते थे। इसके वस्त्र सोने की परतों से बने हुए थे। इसकी आंखें हीरे जड़ी थी और तलवार में रत्न जड़े हुए थे। कोई भी व्यक्ति वहां से होकर गुजरता तो उस प्रतिमा की तारीफ किए बिना, प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। एक बार उस शहर के 2 मंत्री वहां से गुजर रहे थे। उनमें से एक बोला, वाह कितनी सुंदर प्रतिमा है। कलाकार ने इसमें जान ही डाल दी है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल उठेगी प्रतिमा। वो दोनों मंत्री अब बातें करते हुए वहां से आगे बढ़ गए। तभी एक महिला अपने छोटे बच्चे का हाथ थामे हुए वहां से गुजरी। बच्चा रो रहा था। महिला ने मुस्कुराते राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, उस राजकुमार को देखो, सदैव मुस्कुराता रहता है। तुम्हें भी उसी की तरह सदा मुस्कुराना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। बात बात पर रोना अच्छी बात नहीं है। यह बातें जब राजकुमार ने सुनी तो उसके मन को बातें बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ ही देर बीता था, तब तक एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और राजकुमार की प्रतिमा पर बैठ गई। चिड़िया बहुत थकी हुई थी और अन्य जो चिड़िया उसके साथ की थी वह अभी पीछे आ रही थी। चिड़िया अभी आराम कर ही रही थी, तब तक बूंदाबांदी शुरू हो गई, हल्की बारिश शुरू हो गई। चिड़िया बोली, अरे मैं तो यहाँ आराम करने के लिए बैठी थी, किंतु अब मैं क्या करूं? यहाँ तो बारिश से बचने के लिए भी जगह नहीं है। बारिश से बचने के लिए सिर ढकने की भी जगह नहीं है। क्या फायदा ऐसी मूर्ति का? इससे अच्छी तो मेरी चिमनी ही है, जो चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। इससे यह चिड़िया की बातें जब राजकुमार ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चिड़िया की मदद करना चाहता था। राजकुमार ने चिड़िया से कहा, मेरे दोनों पैरों के बीच में जगह है, बारिश से बचने की जगह है, तुम वहां बैठ जाओ। चिड़िया को राजकुमार की बातें अच्छी लगी और वह राजकुमार के दोनों पैरों के बीच में जाकर बैठ गई।
रात को राजकुमार ने चिड़िया से कहा, तुम्हें पता है मैं भी सिंह सांची के बड़े से महल में रहता था, हमेशा खुश रहता था, प्रसन्न रहता था और हमेशा दूसरों की सहायता करता था। राजकुमार हमेशा दूसरों के काम आता था। अब मैं जीवित नहीं हूँ। प्रतिमा बोली, राजकुमार की प्रतिमा बोली चिड़िया से कि अब मैं जीवित नहीं हूँ और शायद मेरा दिल भी जीवित नहीं रहा। मैं दूसरों की मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता। फिर राजकुमार बोला चिड़िया से, क्या तुम मेरी मदद करोगी? चिड़िया बोली, हमें वसंत से पहले अपने नए ठिकाने पर जाना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे। जल्दी बताओ तुम्हारा क्या काम है। मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया तुम राजमहल में जाओ। राजमहल में रानी के महल के बाहर जो सेवकों के कमरे हैं उसमें एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक बच्चा, एक लड़का बीमार है। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वह अपने बच्चे को कुछ खिला पिला सके और अपने बच्चे की दवा करा सके। तुम मेरे आँख में जड़े हुए हीरे को निकाल लो और उस गरीब स्त्री को, उस गरीब महिला को दे आओ। राजकुमार बोला कि वह महिला गरीब है, बहुत गरीब है, अपने बेटे के लिए उसके पास कुछ खिलाने पिलाने के लिए नहीं है, उसकी दवा के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए तुम मेरे आंखों में जो हीरे जड़े हुए हैं उनमें से कुछ हीरे निकाल लो और उस गरीब महिला को दे आओ। वह इन हीरों को बेचकर अपने बेटे का दवा करा लेगी और उसे भोजन भी करवा देगी। चिड़िया बोली, नहीं, मैं उस लड़के की मदद के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पिछले वर्ष जब मैं नदी पार कर रही थी तो कुछ शरारती लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया की यह बातें सुनकर राजकुमार दुखी हो गया, उदास हो गया। राजकुमार को उदास देखकर चिड़िया राजकुमार की बातें मान गई और उसने राजकुमार की आंखों में जड़े हुए हीरे निकाले और उस महिला के पास उस कोठरी में डाल आई। अपने कमरे में चमकते हुए हीरे देखकर महिला खुश हो गई और वह दौड़ती हुई अपने बच्चे के लिए भोजन और दवा के लिए बाहर निकली। चिड़िया वापस राजकुमार की मूर्ति के पास आ गई। राजकुमार बोला, प्यारी चिड़िया, क्या तुम एक रात और मेरे पास रुक सकती हो? चिड़िया बोली, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे मिस्र पहुंचना है, मैं चलती हूँ। राजकुमार फिर बोला, मेरी खातिर तुम एक रात और रुक जाओ। चिड़िया राजकुमार की बातें मान गई और वहीं राजकुमार की मूर्ति के पास रुक गए। अगले दिन राजकुमार ने चिड़िया से बोला, शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। वह भूखा प्यासा है और अपनी गरीबी के कारण कहीं अपनी कला को छोड़ ना दे, इसलिए तुम मेरे तलवार में जड़े हुए रत्नों को निकाल लो और नाटककार को दे आओ। चिड़िया राजकुमार के तलवार में जड़े हुए रत्नों को निकाली और नाटककार के पास डाल आई। नाटककार ने, रत्न मीन्स होता है कीमती पत्थर, तो जब नाटककार ने अपने घर में कीमती पत्थर को देखा तो वह खुशी से झूम उठा और बोला, अब मैं अपने गीत और अपने नाटक कभी नहीं छोड़ूंगा।
अब मेरी यह जो कला है वह कभी रुकेगी नहीं, अब वह जारी रहेगी। चिड़िया लौट आई। राह में उसने एक गांव देखा, वहाँ बहुत गरीबी थी। वहाँ के जो लोग थे भूखे प्यासे थे, गरीबी से बेहाल थे। चिड़िया राजकुमार की प्रतिमा के पास आई और राजकुमार से बोली कि रास्ते में एक गांव है, वहाँ बहुत गरीबी है। राजकुमार ने जब गांव की हालत को सुनी तो वह चिड़िया से बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों से बने हुए हैं, तुम इन परतों को उतार लो और एक एक करके गांव के सभी घरों में डाल आओ। चिड़िया ने एक एक सोने की परत को उतारा राजकुमार के वस्त्र में से और गांव के हर घर में डाल आई। अपने घर में सोना देखकर सभी खुशी से नाच उठे। चिड़िया तो लौट आई, लेकिन अब चिड़िया थककर चूर हो चुकी थी और इसीलिए वह मूर्ति पर आकर गिर गई। अब अगले दिन सुबह वहाँ के राजा अपने दोनों मंत्रियों के साथ गुजर रहे थे। राजकुमार की प्रतिमा जहाँ लगी हुई थी वहीं से जा रहे थे। राजा बोला, यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है, क्योंकि इसके पहले उस प्रतिमा में के जो वस्त्र लगे हुए थे सोने से बने थे, उसकी आंखें हीरे से जड़ित थी, यानी उसमें बहुत ज़्यादा चमक था, तलवार में कीमती पत्थर लगे हुए थे, तो वह बहुत अच्छी लग रही थी, सबको आकर्षित कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो जो बाहरी आभूषण था मूर्ति का वह उतर गया तो वह मूर्ति बदसूरत लोगों को लगने लगी। तो राजा बोला कि यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है। दोनों मंत्री बोले, हाँ आप सही कह रहे हैं, यह जो प्रतिमा है यह किसी राजकुमार की नहीं बल्कि किसी भिखारी की लग रही है। अरे एक चिड़िया भी इस पर मरी पड़ी हुई है। उसमें से एक मंत्री बोला कि अरे वो जो चिड़िया थी वह भी उस मूर्ति के नीचे आकर जो थक चुकी थी वह वहीं पे आकर गिर पड़ी और मर गई थी। तो मंत्री बोला कि अरे इस मूर्ति पर एक चिड़िया भी मरी पड़ी है, कल ही इस मूर्ति को और इस चिड़िया को यहाँ से हटवा देंगे। उसी रात को किसी भले आदमी ने मूर्ति को और चिड़िया को वहाँ से हटवाया और सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रख दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दूसरों की सहायता करने से जीवन श्रेयस्कर बनता है। जैसे कि राजकुमार की मूर्ति को राजा ने और मंत्रियों ने तो उसे बदसूरत कर दिया था, लेकिन जिस इंसान को यह पता था कि वह जो राजकुमार था और जो चिड़िया थी उसके अंदर कितना परोपकार की भावना थी, इसलिए उस मूर्ति को और चिड़िया को सुरक्षित स्थान पर ले जाके रखवा दिया। तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। जो गरीब हैं उनकी मदद करनी चाहिए, जो दीन दुखी हैं उनको कभी सताना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी हमें मदद करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो यह कहानी समाप्त हुई। आप सभी लोग इस कहानी को एक बार पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।